हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि अच्छे ही होंगे। अगर आप सब इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आइए हम लोग क्लास 10th प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न संख्या 3 हल करते हैं। दिया हुआ है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। एक नंबर में 12, 15 और 21 दिया हुआ है, तो एक नंबर का हल करते हैं। हल 12, 15 और 21 लिखेंगे। गुणनखंड करने पर तो 12 का गुणनखंड कितना हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 3, और 15 का हो जाएगा 3 गुना 5। 21 का गुणनखंड हो जाएगा 3 गुना 7। अब HCF बराबर हो जाएगा, तीनों में जो कॉमन होता है उसी को हम HCF करते हैं। तीनों में कॉमन 3 है तो 3 हमारा हो जाएगा HCF। अब LCM निकालेंगे। पहले तो तीनों में जो कॉमन है उसको लिख लेते हैं। तो 3 तीनों में कॉमन है, उसके बाद बाद बाकी को गुना के रूप में लिख देते हैं। तो 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, टोटल को गुना करेंगे तो हो जाएगा 420। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब दूसरे नंबर का प्रश्न है 17, 13 और 29। तो लिखेंगे दूसरे नंबर का हल। कितना है, 17, 13 और 29 है। तो गुणनखंड करने 17 का गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा 1 गुना 17। 13 का गुणनखंड करेंगे तो 1 गुना 13। 29 का गुणनखंड करेंगे तो 1 गुना 29 हो जाएगा। अब HCF बराबर, तीनों में कॉमन है 1, तो 1 हमारा हो जाएगा HCF। 1 हो जाएगा HCF। अब LCM निकालेंगे। LCM तीनों में जो कॉमन है उसको तो पहले लिख देंगे, बाद बाकी को गुना के रूप में लिख देंगे। 17 गुना 13 गुना 29। अब इन सब को गुना करेंगे तो हो जाएगा 1 1 3 3 9, यानी 11,339। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तीसरे नंबर का प्रश्न दिया हुआ है 8, 9 और 25। तो इसे भी हम हल कर लेते हैं। कितना, 8, 9 और 25। तीसरे नंबर का हल कितना दिया हुआ है, 8, 9 और 25 लिखेंगे। गुणनखंड करने पर 8 का गुणनखंड कितना हो जाएगा, 1 गुना 2 गुना 2 गुना 2। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 गुना 2 पे पावर 3 लिख सकते हैं। उसके बाद 9 का गुणनखंड हो जाएगा 1 गुना 3, तो 3 गुना 3 को 3 के पावर 2 लिख सकते हैं। और 25 का गुणनखंड कितना हो जाएगा, 1 गुना 5 होगा, तो 5 पे पावर 2 लिख देंगे। अब इसका HCF बराबर, जो तीनों में कॉमन होगा उसे हम HCF कहेंगे। तीनों में कॉमन 1 है तो HCF हमारा 1 हो जाएगा। LCM
अब तीनों में जो कॉमन है उसको सबसे पहले लिख लेंगे, बाद बाकी को हम गुने के रूप में दे देंगे। तो 2 की पावर 3 गुना 3 के पावर 2 गुना 5 के पावर 2। अब लिख लेंगे 1 गुना 2 के पावर 3 होता है 8, 3 के पावर 2 होता है 9 और 5 के पावर 2 होता है 25। अब इन सब को गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1800, जो कि फाइनल आंसर हो जाएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो डालें सबसे पहले आप तक पहुँचे।